डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती इकाई पहली चैप्टर 11 कृषक का ज्ञान, इसका स्वाध्याय देखेंगे, स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ हम पद्य विश्लेषण भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपके जो 10th स्टैंडर्ड के अन्य चैप्टर्स हैं उसके भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर देखें। तो चलिए हम आज का चैप्टर 11 चैप्टर 11 कृषक गान, जिसके कवि हैं दिनेश भारद्वाज। स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। स्वाध्याय का क्वेश्चन है कवि की चाह। कवि की चाह क्या है? कवि कृषक पर गर्व करना चाहता है। कवि मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना चाहता है। कवि सारे देवताओं व दानवों का ध्यान करना छोड़कर कृषक का ध्यान करना चाहता है। कवि कृषक से हाथ मिलाकर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है कृषक इन स्थितियों में अविचलित रहता है। तो कृषक जो है धनवानों के पैरों तले कुचले जाने पर अविचलित रहता है, अधिकार नहीं प्राप्त होने पर अविचलित रहता है। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम, पहला है मधुमास, दूसरा है पतझड़। आगे बढ़ते हैं, वाक्य पूर्ण कीजिए। कृषक कमज़ोर शरीर को, इसको वाक्य को हमें पूर्ण करना है। तो कृषक कमज़ोर शरीर को पत्तियों अर्थात रूखे सूखे अन्न से पालता है। सेकंड है कृषक बंजर जमीन को। आंसर है कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर अर्थात कठोर परिश्रम करके उसे उपजाऊ बनाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। तो आज उस पर मान कर लूँ। इसका आंसर है कवि कृषक के कार्यों के लिए आज उस पर गर्व करना चाहता है। आह्वान उसका आज कर लो। कवि मानवता को साक्षी मानकर आज कृषक का आह्वान करना चाहता है। जब नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, कवि कृषक के लिए एक नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता है। आज उसका ध्यान कर लूं। कवि आज देवताओं और दानवों का ध्यान छोड़कर कृषक का ध्यान करना चाहता है। कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द लिखने हैं। निर्माता सृजक, शरीर तन, राक्षस असुर, मानव का हो जाएगा मनुज। मनुज, मानव अर्थात मनुज। आगे है कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रथम 4 पंक्तियां देखिए आपकी क्या है। प्रथम 4 पंक्तियां हैं, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए किसान की दुर्दशा का वर्णन करता है। किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए किसान के हाथों में संतोष की तलवार है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति कैसी है, संतोषी है, लेकिन उसके जीवन में संतोष नहीं है। पूरा जगत मधुमास अर्थात बसंत की भांति फल फूल रहा है, अर्थात खुशियाँ मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसान का जीवन पतझड़ के समान नीरस है, दुखों से घिरा हुआ है। वह कवि कहता है संपूर्ण संसार को सुख और आनंद देने वाला जो किसान है, उसी का जीवन जो है गरीबी एवं अभाव से भरा हुआ है। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन कृषक का जीवन जो है दुर्दशा से बाहर नहीं आता है। उसके जीवन में तो अभाव ही अभाव है। फिर भी वह किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है। उसे तो अपनी गरीबी पर अभिमान है। कवि कहता है कि ऐसे सब स्वाभिमानी कृषक पर मैं अभिमान करना चाहता हूँ, उसके गीत गाना चाहता हूँ।
अब आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण करना है। तो पद्य विश्लेषण के लिए पहला दिया गया है रचनाकार का नाम जो है दिनेश भारद्वाज, रचनाकार का प्रकार गीत है, पसंदीदा पंक्तियाँ जो है पसंदीदा पंक्तियाँ देखिए आप, पसंदीदा पंक्तियाँ हैं छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। पसंदीदा होने के कारण इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पीड़ित शोषित किसानों के महत्व को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हुए उन्हें ईश्वर की भांति सम्मान दिया है। रचना से प्राप्त प्रेरणा, हमें अपने देश के किसानों का सम्मान करना चाहिए। वह अन्नदाता है, अपने अथक प्रयास से वह देश के लिए पालन पोषण के लिए अन्न उगाता है। हमें उसके परिश्रम को ध्यान में रखते हुए उसकी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में भी खुशहाली आए, वो भी मधुमास देख सके, उसके जीवन में भी बसंत की तरह हर चीज़ फलें फूलें। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।